अब आने वाला मज़ा यार। अब चैंपियन लीग का ड्रामा जो है ना, अब शुरू हुआ है एक्चुअल में। अब यहाँ पे गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब भी मैं यूएफए चैंपियन लीग की वीडियोस बनाता हूँ ना, एक तो मुझे एक टेंशन ये रहती है रात उठना पड़ेगा, और दूसरा चेल्सी मुझे लगता है जीत जाएगी। हर बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है चेल्सी जीत जाएगी इस बार चैंपियन लीग, चेल्सी जीत जाएगी इस बार। होता ही है, सबको ऐसे ही लगता होगा। बड़े क्रूशल और डिफाइनिंग मैचेस हैं। पीएसजी चेल्सी, रियल मैड्रिड मैन सिटी, ये तो तगड़े ही हैं भाई, इनको तो देखने ही पड़ेगा रे बाबा। अब गलाटासराय और लिवरपूल, लिवरकुसन, आर्सेनल, इनको इतना कौन तवज्जो दे, और न्यूकासल बार्सिलोना। तो बात करते हैं पहले मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड की। क्या कहते हो भाई लोग? रियल मैड्रिड ऐसे फेज से गुजरी जो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस कहते हैं ना, वो हो रहा है रियल मैड्रिड। बहुत अप एंड डाउन, कोई प्लेयर अच्छे से खेल नहीं रहा है। एम्बापे की बदौलत जो भी टीम अच्छा खेल रही है, प्लस इंजरीज, भसड़, अंदर बकचोदी, अंदरूनी कलेश, विंसेंट जूनियर का ईगो, ये सब बकचोदी उनकी चली जा रही है। और अभी जो मैच हुआ था प्रीवियस, उसमें बस टच एंड गो हो गया था, बेनफिका ने भी कमाल ही कर दिया था। तो नॉट अ गुड टाइम टू फेस मैन सिटी फॉर रियल मैड्रिड, सही मैं बता रहा हूँ। दो रियल मैन सिटी भी कोई तूफान नहीं खेली, बट रियल मैड्रिड को तो पेलने के लिए काफ़ी है मैन सिटी, क्योंकि प्लेयर्स हैं उनके पास। और रियल मैड्रिड बिल्कुल एक क्राइसिस टाइम पे कोऑर्डिनेटेड नहीं है, बिल्कुल लैग कर रही है ना। कोऑर्डिनेटेड टीम मज़ा ही नहीं आ रहा देखने में, मतलब कि रियल मैड्रिड भी ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा देखने को मिलता है। और मैन सिटी जैसी टीम है, उनके पास हर जगह भी देखो, सिमेन्यो भी ले लिया, सब अपने जो भी उनके पास राइट विंग, लेफ्ट विंग, मिडफील्ड, ठीक ठाक बढ़िया प्लेयर है। और जल्लाद हल्लांड उनके पास है ही, तो वो तो कमाल करेगा ही करेगा। मुझे लगता है कि मैन सिटी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस करती है, रियल मैड्रिड क्योंकि बहुत तगड़ा नहीं खेल ली, तो मैन सिटी ही चूतिया है फिर मैं कहूँगा। क्योंकि रियल मैड्रिड इस फेज़ में भी निकाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि रियल मैड्रिड के अभी एक्चुअल प्लेयर खेलेंगे भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हैं। और रियल मैड्रिड का एक है कि हाँ, जब वो चैम्पियन लीग की बात आती है तो रियल मैड्रिड टॉप में है। जब चैम्पियन लीग में खेलना होता है तो रियल मैड्रिड को यहीं पर मैं एज दे रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, कि उनका एक्सपीरियंस और टफ मैचेस रियल मैड्रिड निकालने वाली ये टीम, मतलब इनका इतिहास रहा है। प्रेजेंट की बात नहीं करते, अब क्या होगा ये देखना पड़ेगा। मैन सिटी का प्लस पॉइंट क्या है? एक तो एक टीम कोऑर्डिनेटर प्लस मैनेजर रियल मैड्रिड को अंदर से पूरा जानता है, गंजा वहाँ से वहाँ आ गया है। तो बहुत डिफिकल्ट होगा रियल मैड्रिड की। मेरी प्रिडिक्शन है पहले मैच में 3-1, मैन सिटी 3, रियल मैड्रिड 1। और अगर मैं ये भी चाहूँ कि मैं किसके फेवर में हूँ, देखो मैं इसलिए चाहता हूँ कोई प्रीमियर लीग से जीते। पता नहीं क्यों मेरे इसमें ये ऑब्सेशन है कि मैं चाहता हूँ हम कुछ करें ना करें, कम से कम हमारी लीग तो ऊपर हो, लीग का नाम हो जाए। भले क्या कहते हैं, हम आए टॉप 5 में, फिर भी एक ऑप्शन में फिर भी रखता हूँ कि हमारी लीग, प्रीमियर लीग को आई लाइक इट, तो मैं वो बड़े आगे। ठीक हो गया। अब आते हैं पीएसजी एंड चेल्सी। पीएसजी और चेल्सी में फ़र्क क्या है भाई साहब? फ़र्क कुछ नहीं है। पीएसजी का भी कोई माहौल अच्छा नहीं चल रहा है वहाँ पर, आप देखोगे तो 58 में पीएसजी बैठी है अपनी लीग में, और ऐसी लीग जिसमें वो कभी हारते ही नहीं है, समझ लो। मतलब उनकी है वो बपौती, उनके बाप की बपौती है वो जो उनकी लीग है पीएसजी की। अभी थोड़ा क्रूसल चल रहा है अभी, मतलब ये मत देखो 58 और 57 पॉइंट का है जो दूसरी टीम है। तो इस बार वो भी बहुत अच्छा नहीं खेले, उसके जो स्टार प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। प्लस हाँ, लुइस एनरिके की दर्द है जो चेल्सी से उसको बदला लेना है, वो उसके लिए वो ज़रूर आएगा। बट लियाम जो है अपना, उसने स्टारबर्ग से भी उनके नाक में दम किया था पीएसजी में, जब वो उनकी लीग में था वो मैनेजर। तो जैसा आप ही नहीं कह सकते, यू कांट राइट ऑफ चेल्सी, चेल्सी के भी अपर हैंड है। और बड़ी बात है कि हम जा रहे हैं उनके देश में, और अगला लेग होगा स्टैम्फोर्ड ब्रिज में। अगर इसमें हमने 2 गोल की लीड या 1 गोल से भी अप हो गए तो हमारे चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पर चेल्सी जो बीइंग चेल्सी कंसिस्टेंट है नहीं, कुछ भी कर सकती है, पेलम पाली, उनका कुछ पता नहीं है कि आज कैसा खेलेगी। वो कर लिया, वो कर लिया जो क्या कहते हैं अपना वर्ल्ड कप वाला था, वो छोड़ दो। अब अभी की बात कहें तो इक्वल है कंपटीशन, क्योंकि वहाँ से वो भी बात ज़्यादा अच्छा नहीं कर ली, और यहाँ पर हमारी चेल्सी गंडी है, कुछ भी कर सकती है, अच्छा भी कर खेल सकती है, गजब खेल सकती है, और बिल्कुल हक के भी आ सकती है। तो दिस विल इवन मैच, जैसे मैं रियल मैड्रिड में प्रिडिक्ट कर दिया कि मैन सिटी इसको इवन, ये 1-1 भी ड्रॉ हो सकता है। आगे नेक्स्ट लेग में डिसाइड होगा क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो फिर चेल्सी अगर सही खेल गई तो ईजिली निकाल भी देगी।
ठीक है। और PSG ने भी अब कुछ प्लान तो बनाए होंगे यार, पिछली बार की हार का एक जख्मी शिकारी, है ना। और चेल्सी क्या कहते हैं कि फ़ायदा क्या है, लियाम ने PSG के साथ काफ़ी मैच खेले हैं, उस लीग में था तो उसको काफ़ी नॉलेज होगी भाई कैसे क्या करवाना है। बाकी मेनली डिपेंड करता है प्लेयर्स उस दिन कैसे खेलते हैं। और इतने ग्रैंड स्टेज में अच्छा नहीं करोगे तो आप ख़त्म हो, फिर क्या चांस कहाँ है, आप आउट हो आप। अगर आप एक दो गोल से पीछे हो गए तो गए आप, फिर नेक्स्ट लेग में नहीं कर पाओगे। वैसी रूथलेस चेल्सी भी नहीं है हमारी कि भयंकर गजब है, गजब वाला भी नहीं था। न्यूकासल बार्सिलोना में आज मुझे लगता है बार्सिलोना को निकाल लेना चाहिए। लिवरपूल गट रहेगा 11 बजे, आज देख सकते हैं उसको। ये थोड़ा सा ऐसा मैच है ना, लिवरपूल के अगर वो देखेंगे हम बेंच स्ट्रेंथ देखेंगे तो गजब है। गैलाटासराय ने भी हक दिया था, जीती भले फिर हक ही दिया था, मतलब एक टाइम में कि हारने वाला भी हो गया था। इसमें लिवरपूल को जीतना चाहिए, पर हाँ ये ऐसा गेम है जिसमें टेबल ही ख़राब हो सकती है, मतलब कर सकती है कुछ। अगर उनका आगे चल गया कोई खिलाड़ी ऐसा गोल वोल पड़ गए, फिर प्रेशर में आके शायद ना मार पाए लिवरपूल गोल। अगर गैलाटासराय के पहले गोल आ गए तो, और सीमन ने अपना सीमन मुंह में छड़क दिया इनके और गोल मार दी तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादा उम्मीद है कि लिवरपूल इसको ले जाएगी। लिवरपूल से आर्सेनल की बात करूँगा तो मैं बात ही नहीं करूँगा, आर्सेनल ले जाएगी इसको। अटलांटा भी देखो कंसिस्टेंट नहीं है, बाहर मिनी की होती है, उसको कैसे आप बीट करेंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि वहाँ से डियाज गजब खेल रहा है, वहाँ पर ओली से साले ने 21 असिस्ट दे दिया। अब की बात हुई है 21 असिस्ट मजे के लिए दे रहा हो। टॉटनम एथलेटिको मैड्रिड की बात करूँ पहले करता, पर टॉटनम ने तो अपने अपने क्या कहते हैं ना अस्तित्व की जंग लड़ ली है प्रीमियर लीग में, तो मैं एथलेटिको मैड्रिड को कहूँगा। तो कुल मिला के मज़ेदार होगा। सुबह हमें दिन में सोना पड़ेगा कि रात को अच्छे से जग पाए, बस यही इसमें एक टेंशन होती है रात को जगना। पर मैच में आएंगे मज़ा, क्योंकि PSG और चेल्सी क्रूसल देखने का मज़ा आएगा। मैन सिटी रियल मैड्रिड ज़बरदस्त मैच होंगे, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आप लाइफ। तो बाकी यही है फिर भाई साहब, लबो लबाब देखते हैं क्या होता है। मेरी प्रिडिक्शन तो ये है कि चेल्सी वाला ड्रॉ होगा, मैन सिटी में मैन सिटी निकालेगी, गैलाटासराय में लिवरपूल निकाल लेगी, न्यूकासल बार्सिलोना में बार्सिलोना निकाल लेगी। लिवरकूसन और आर्सेनल में कुछ नहीं कह सकता, पर लिवरपूल गैलाटासराय में मैं क्या ड्रॉ भी कह सकता हूँ मैं आपको। और अटलांटा बैंड में तो बैंड ले जाएगी, और टॉटनहम में एथलेटिको। बाय बाय, लव यू।